कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ है, फिर भी अंदर से कुछ खाली खाली सा लगता है। आज हम एक ऐसी ही कमाल की यात्रा पर चलने वाले हैं, एक ऐसी कहानी के साथ जहां एक संत, एक सर्फर और एक सीईओ मिलकर हमें सिखाएंगे कि असली कामयाबी, सच्ची सफलता आखिर होती क्या है। और हमारी यात्रा शुरू होती है एल्बर्ट आइंस्टाइन के इस जबरदस्त विचार से। जिस सोच ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है, वही सोच तुम्हें आगे वहाँ तक नहीं पहुँचाएगी जहाँ पहुँचने का तुम सपना देख रहे हो। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ बड़ा करना है, तो हमें अपनी सोच को बदलना ही होगा। लेकिन सवाल यह है कि वो बदलाव आखिर आएगा कैसे? तो चलिए सबसे पहले उस अजीब सी पहेली को समझते हैं, उस खालीपन को जो अक्सर बड़ी बड़ी कामयाबियों के पीछे छिपा होता है। सोचिए, इस किताब के जो लेखक हैं वो खुद एक बहुत ही सफल वकील थे। मतलब बाहर से देखने पर सब कुछ परफेक्ट था, पैसा, नाम, शोहरत सब था। लेकिन जब वो सुबह उठकर शीशे में खुद को देखते थे ना, तो उन्हें वही अधूरापन महसूस होता था। ये एक कड़वी सच्चाई थी कि बाहरी दुनिया की सफलता उनके अंदर के खालीपन को बिल्कुल भी भर नहीं पा रही थी। और इसी बेचैनी ने, इसी खालीपन ने उन्हें खुद से कुछ बहुत गहरे सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया कि आखिर मैं यहाँ हूँ क्यों? मेरी जिंदगी का असली मकसद क्या है? और बस यहीं से उनकी खुद को खोजने की असली यात्रा शुरू हो जाती है। और यहीं हमारी कहानी में एंट्री होती है जैक की। जैक की जिंदगी में एक बहुत बड़ा संकट आता है, एक जानलेवा हादसा। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत ही सबसे बड़ी कामयाबी का दरवाजा खोलती है। जैक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो इस हादसे के बाद जैक को एक ऐसा सबक मिलता है जो उसकी पूरी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देता है। वो ये सीखता है कि ये जो हमारी जिंदगी है ना, ये असल में एक स्कूल है, हमारे अपने विकास के लिए बनाया गया एक स्कूल। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हमारी जिंदगी में कुछ भी बिना वजह नहीं होता। हर एक्सपीरियंस, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, असल में एक लेसन है जो हमें कुछ सिखाने के लिए भेजा गया है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर मुश्किल, हर चुनौती असल में एक छिपा हुआ सबक है। तो इस स्कूल में हम आगे कैसे बढ़ते हैं? देखिए, इसके दो रास्ते हैं। पहला, हम सबक सीखते हैं और अगली क्लास में चले जाते हैं। और दूसरा रास्ता, अगर हम वो सबक सीखने में फेल हो जाते हैं, तो जिंदगी उसी अनुभव को, उसी मुश्किल को बार बार हमारे सामने लाती है, तब तक जब तक हम वो सबक सीख नहीं जाते। इसे कहते हैं पुनः चक्रण, मतलब रिसाइकलिंग। एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है कि जब भगवान ने दैवत्व को, यानी कि असली ताकत को छिपाने का सोचा, तो उन्होंने उसे कहाँ छिपाया होगा? पहाड़ों में, समंदर की गहराई में? नहीं, उन्होंने उसे इंसान के दिल में छिपा दिया, क्योंकि वो जानते थे कि यही वो एक जगह है जहाँ कोई उसे खोजने के बारे में सोचेगा भी नहीं। हम जवाब हमेशा बाहर ढूंढते रहते हैं, जबकि असली खजाना तो हमारे अंदर ही है, बस उसे खोजने की देर है। तो चलिए अब उस चीज के बारे में बात करते हैं जिसे शायद हम सब अपनी जिंदगी में ढूंढ रहे हैं, अपना असली संगीत, मतलब अपनी सच्ची आवाज, अपना असली पैशन कैसे खोजें। हेनरी डेविड थोरो ने एक बड़ी ही गहरी बात कही थी, ज्यादातर लोग अपना संगीत अपने अंदर लिए हुए ही मर जाते हैं। ये कितनी दुखद बात है ना, कि कितने ही लोग अपना असली टैलेंट, अपना असली जुनून दुनिया को दिखाए बिना ही चले जाते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? असल में हम सबने समाज को खुश करने के लिए, दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए कुछ न कुछ मुखौटे पहन रखे हैं। और धीरे धीरे ये मुखौटे इतने पक्के हो जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि मुखौटे के पीछे का असली चेहरा किसका है, हमारी अपनी आवाज क्या है। इस किताब में फादर माइक की एक बड़ी मजेदार कहानी है। वो एक पादरी थे और उन्हें लोगों के सामने डांस करने से बहुत डर लगता था। तो उन्होंने इसका क्या हल निकाला? उन्होंने ठीक वही किया जिससे उन्हें डर लगता था। वो सबके सामने जाकर नाचने लगे। और जानते हैं क्या हुआ? जैसे ही उन्होंने अपने डर का सामना किया, उन्हें अपनी खोई हुई खुशी वापस मिल गई। जिस चीज से हम डरते हैं ना, वही अक्सर वो काम होता है जिसे हमें सबसे पहले करना चाहिए। तो अपने डर पर काबू पाना एक नए दरवाजे को खोलने जैसा है। और जब बात लीडरशिप की आती है ना, तो एक ऐसा ही नया दरवाजा एक बिल्कुल क्रांतिकारी आइडिया से खुलता है। और ये आइडिया सिर्फ 3 अक्षरों में छिपा है, CLO। एक मिनट, CEO नहीं, जी नहीं, ये वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं। ये हमारी जानी पहचानी कॉर्पोरेट लीडरशिप से बहुत बहुत अलग है।
ये है चीफ लव ऑफिसर, एक ऐसा लीडर जिसका फंडा डर दिखाना नहीं बल्कि अपनी टीम से प्यार करना और उनकी परवाह करना। जरा सोचिए, एक ऐसा बॉस जो सच में आपकी केयर करता हो। ऐसे माहौल में भला कौन होगा जो अपना बेस्ट काम करके नहीं दिखाना चाहेगा। और इसी के साथ हम अपनी इस यात्रा के सबसे अहम, सबसे जरूरी पड़ाव पर पहुंचते हैं। एक ऐसा जीवन जीना जिसका एक मकसद हो, एक ऐसी जिंदगी जो दूसरों के काम आए। देखिए, जिंदगी जीने के ना दो तरीके हो सकते हैं। एक सिर्फ पैसे के पीछे भागना और दूसरा दूसरों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करने पर ध्यान देना। ये किताब हमें सिखाती है कि असली दौलत, असली कामयाबी तब मिलती है जब हम दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। ये एक विरोधाभास जैसा है कि जितना ज्यादा आप देते हैं उतना ही ज्यादा आपको मिलता है। लियो टॉल्स्टॉय की ये बात दिल को छू जाती है। जीवन छोटा है, जो बात सबसे महत्वपूर्ण है उसे मत भूलो, दूसरों के लिए जीना और उनकी भलाई करना। ये गहरी बात हमारे कहानी के हीरो जैक को एक पुरानी किताब में मिलती है, और सच कहूं तो यही पूरी कहानी का, हमारी इस पूरी यात्रा का सार है। और ये जो विचार है ना, ये तो जैसे एक सार्थक जीवन का पूरा नक्शा ही हमारे सामने रख देता है। अगर हमने प्यार नहीं बांटा, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, स्वार्थीपन नहीं छोड़ा और खुश नहीं रहे, तो जीवन बेकार है। प्यार बांटना, अपनी पूरी क्षमता से काम करना, स्वार्थी ना होना और खुश रहना, शायद कामयाबी का असली मतलब यही तो है। और आखिर में एक सवाल, ये सवाल सिर्फ कहानी के किरदारों के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो हम अपने पीछे क्या छोड़कर जाएंगे? ये दुनिया हमें किस लिए याद रखेगी? हमारी विरासत, हमारी लेगेसी क्या होगी?